हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है क्रिकेट, जो कि केबीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह केबीएस के सिलेबस में खेल और युवा सेक्शन में स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में दिया गया है। क्रिकेट क्रिकेट की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके नियम कौन बनाता है और इसका आयोजन विश्व में किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 16वीं सदी के इंग्लैंड से 2028 ओलंपिक तक की यात्रा के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। 16वीं सदी में इंग्लैंड में क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी। 18वीं सदी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को मान्यता दी गई थी। 1877 में पहली बार पहला आधिकारिक टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेला गया था। सन 1919 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, जो कि वर्तमान में आईसीसी के रूप में जाना जाता है, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन की स्थापना की गई थी। 1971 में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच की शुरुआत हुई थी 1971 से। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच का आयोजन किया गया था 2005 से, और 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में टी20 प्रारूप के रूप में क्रिकेट की पुनः वापसी हुई है। 1900 सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन ने ग्रेट ब्रिटेन ने ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर पेरिस ओलंपिक 1900 में स्वर्ण पदक जीता था। क्रिकेट की नियामक संस्थाएं, गवर्निंग बॉडीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का आयोजन आईसीसी के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में आईसीसी का दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप आदि टूर्नामेंट का आयोजन करना, रैंकिंग प्रदान करना खिलाड़ियों को, और खेल के नियम रूल्स बनाने का कार्य करता है आईसीसी। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं। जय शाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। बात करते हैं बीसीसीआई की। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्रिकेट का आयोजन या देखरेख भारतीय क्रिकेट का देखरेख का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट का देखरेख बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। अधिकार क्षेत्र, भारत में क्रिकेट का पूर्ण संचालन। विशेषता, दुनिया का सबसे अमीर वेल्दिएस्ट खेल संगठन है बीसीसीआई, और यह आईसीसी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है। बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम परिसर में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं, और सचिव देवजीत सेकिया हैं। आईसीसी आईसीसी संगठन में कुल 108 सदस्य राष्ट्र हैं, 108 मेंबर नेशंस हैं, जो कि जिसमें पूर्ण सदस्य फुल मेंबर्स 12 देश हैं, जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। वो देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और अंतिम है आयरलैंड। ये आईसीसी के पूर्ण सदस्य देश हैं, जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। एसोसिएट सदस्य के रूप में बात करते हैं, इसमें 92 प्लस देश रजिस्टर्ड हैं। अंपायरिंग पैनल अंपायरिंग पैनल में 3 पैनल होते हैं, जिसमें कि एलीट पैनल, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एम्पायर इस पैनल में शामिल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैनल, और तीसरा है एसोसिएट पैनल। भ्रष्टाचार रोधी इकाई
भ्रष्टाचार रोधी इकाई एसीएसयू एक क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ये एक जिम्मेदार स्वतंत्र संस्था है, जो कि मैच फिक्सिंग रोकने हेतु वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। ट्रेनिंग जीसी सेंटर एक ग्लोबल क्रिकेट अकादमी दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्थित है। क्रिकेट के 3 महासमर या महासंग्राम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। अवधि टेस्ट मैच, वनडे और टी20। टेस्ट मैच की अवधि 5 दिन की होती है और इसमें प्रत्येक टीम को 2 पारी दी जाती हैं। 2-2 पारियां प्रत्येक टीम को दी जाती हैं और टेस्ट मैच में सफेद कपड़े और लाल गेंद का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे रेड बॉल क्रिकेट कहा जाता है। रेड बॉल क्रिकेट कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट को। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। इसकी प्रकृति धैर्य, तकनीक और सहन शक्ति की परीक्षा लेना है। वनडे ओडीआई की बात करते हैं। इसकी अवधि 1 दिन होती है और प्रत्येक टीम को 50-50 ओवर्स खेलने के लिए दिए जाते हैं और एक टीम को 1 पारी खेलने के लिए दी जाती है। इसमें रंगीन कपड़े और सफेद गेंद का प्रयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत ओडीआई की शुरुआत 1971 में हुई थी। इसकी प्रकृति संतुलित अवधि और प्रतिस्पर्धा है। टी20 की बात करते हैं। इसमें लगभग 3 घंटे इस खेल में दोनों पारियों को खेलने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है और प्रत्येक टीम को 20 ओवर्स खेलने के लिए दिए जाते हैं। एक पारी प्रत्येक टीम को दी जाती है। रंगीन कपड़े और सफेद गेंद का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहा जाता है वनडे और टी20 को। टी20 की शुरुआत 2005 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। टी20 का प्रारूप या प्रकृति आक्रामक, मनोरंजक और व्यावसायिक है। आईपीएल आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है और डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, एमआई ने। बात करते हैं विश्व क्रिकेट के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के बारे में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ओडीआई एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1975 से हुई थी। ये आपको याद रखना है कि 1971 में पहला ओडीआई मैच खेला गया था। पहला ओडीआई मैच 1971 में खेला गया था और पहला ओडीआई विश्व कप का आयोजन 1975 में किया गया था। इसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विश्व कप का खिताब जीता था वेस्ट इंडीज ने। यह प्रत्येक 4 साल में ओडीआई विश्व कप का आयोजन किया जाता है और यह सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन है ओडीआई विश्व कप का। भारत ने अब तक 2 बार ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता है। पहली बार जीता था 1983 में कपिल देव कप्तान थे उस समय, कपिल देव। और दूसरी बार 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी के समय यह विश्व कप का दूसरी बार खिताब जीता था। भारतीय महिला टीम ने भी 2025 में ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता था। आईसीसी टी20 विश्व कप की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2007 से हुई थी। 2007 में ही भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में पहली बार आईसीसी टी20 का खिताब जीता था। आईसीसी टी20 की प्रकृति तेज तर्रार और सबसे ज्यादा क्राउड प्लेइंग होती है। पहली बार भारत ने 2007 में टी20 का खिताब जीता था। दूसरी बार 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था और तीसरी बार 2026 में हाल ही में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हाल ही में तीसरा टी20 का खिताब जीता है भारत ने। मैदान की वास्तुकला और खेल के मूल नियम। मैदान क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 22 यार्ड होती है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। क्रिकेट में कुल प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें एक ओवर में 6 वैध गेंदें, 6 लीगल डिलीवरीज डाली जाती हैं। प्राथमिक भूमिकाएं की बात करें, एक बल्लेबाज होता है, गेंदबाज होता है, विकेट कीपर और ऑलराउंडर।
क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच इसकी लंबाई लेंथ लेंथ 2012 सेंटीमीटर या 22 यार्ड होती है या 66 फीट। इसकी चौड़ाई 305 सेंटीमीटर या 10 फीट होती है। 305 सेंटीमीटर या 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है। यह दोनों तरफ क्रिकेट विकेट होते हैं, स्टंप्स होते हैं और ये बॉलिंग क्रीज है। दोनों साइड विकेट के बॉलिंग क्रीज होती है और इसे पॉपिंग क्रीज कहा जाता है। पॉपिंग क्रीज, ये दोनों साइड होती है पॉपिंग क्रीज। पिच की लंबाई जो कि क्रीज से क्रीज के बीच में लंबाई इसकी 19.3 गज या 58 फीट होती है। विकेट से क्रीज के बीच की लंबाई 122 सेंटीमीटर या 4 फीट होती है, जो कि विकेट से क्रीज के बीच की लंबाई 122 सेंटीमीटर या 4 फीट। बात करते हैं क्रिकेट ग्राउंड की। क्रिकेट ग्राउंड जो कि क्रिकेट पिच के मध्य बिंदु से लेकर इसकी अधिक न्यूनतम दूरी न्यूनतम सीमा 59.43 मीटर या 65 गज तक होती है। सबसे छोटी बाउंड्री रेखा न्यूनतम आईसीसी के निर्देशानुसार 65 गज से कम नहीं हो सकती और अधिकतम बाउंड्री जो कि 82.29 मीटर या 90 गज होती है। न्यूनतम 59.43 मीटर और अधिकतम 82.29 मीटर की अधिकतम बाउंड्री होती है। क्रिकेट स्टेडियम के आकार की बात करें तो यह अंडाकार अंडाकार या गोलाकार होता है। क्रिकेट स्टेडियम अंडाकार या गोलाकार होता है। क्रिकेट ग्राउंड आमतौर पर विज्ञापन बोर्ड आपने देखे होंगे। क्रिकेट बाउंड्री के आसपास जो विज्ञापन बोर्ड लगे होते हैं, इनके बीच की और बाउंड्री रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसे 3 गज 3 गज या 2.74 मीटर की दूरी होती है। बाउंड्री लाइन और विज्ञापन बोर्डों के बीच की दूरी। आउट होने के मुख्य तरीके, मोड्स ऑफ डिसमिसल। बोल्ड, जो कि गेंद बॉलर के द्वारा फेंकी गई सीधे स्टंप पर जाकर टकराती है, उसे बोल्ड कहते हैं। एलबीडब्ल्यू, विकेटों के सामने बल्लेबाज के पैड पर गेंद का लगना, एलबीडब्ल्यू। स्टंप्ड, बल्लेबाज के क्रीज से बाहर होने पर विकेट कीपर द्वारा बेल्स गिराया जाना। और चौथा है रनआउट, क्रीज में पहुंचने से पहले फील्डर द्वारा स्टंप्स गिराना। अंतिम है कैच आउट, कॉर्नहोल्ड, गेंद जमीन पर टप्पा खाने से पहले फील्डर द्वारा पकड़ी जानी। 5 तरीके से क्रिकेट में आउट हो सकते हैं। खेल के वैश्विक दिग्गज और उनके अद्वितीय कौशल की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं डॉन ब्रैडमैन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का असाधारण औसत के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की थी। सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में इन्हें गिना जाता है। नेक्स्ट है सर विवियन रिचर्ड्स, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। सबसे आक्रामक और निडर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, इन्हें मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। ये अपनी 360 डिग्री शॉट रेंज के लिए प्रसिद्ध हैं, एबी डिविलियर्स। नेक्स्ट है वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। स्विंग के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। असाधारण स्विंग गेंदबाजी के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट इतिहास के सबसे महान जादुई लेग स्पिनर के रूप में शेन वॉर्न को जाना जाता है। नेक्स्ट है रिकी पोंटिंग, यह भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। आक्रामक बल्लेबाज और सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं रिकी पोंटिंग। बात करते हैं भारत में क्रिकेट, भारत के आधुनिक महानायक के बारे में। 1983 विश्व कप में कपिल देव के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत, जिसने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। 2011 विश्व कप में एमएस धोनी की कप्तानी में जीत मिली थी। दूसरी बार आईसीसी ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता था भारत ने, जिसने जिसने भारत के दबदबे को बरकरार रखा था। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 34,000 से अधिक रन बनाए। 100 शतक हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और यह अद्वितीय लॉन्गेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट का भगवान जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। विराट कोहली, इन्हें किंग कोहली के नाम से जाना जाता है।
चेज मास्टर के नाम से जाना जाता है और यह अपनी फिटनेस और निरंतरता और चेज मास्टर के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है और यह विस्फोटक बल्लेबाज हैं। भारत और क्रिकेट ऐतिहासिक जीत। इंडिया माइलस्टोन। भारत में क्रिकेट एक धर्म रिलीजन के समान है जो कि राष्ट्रीय एकता और नेशनल यूनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। 1983 वर्ल्ड कप ओडीआई जो कि कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखे गए थे 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। 2007 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था कप्तान एम एस धोनी की कप्तानी में। पहले ही टी20 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत 2007 में देखने को मिली थी पहली बार ही। 2011 वर्ल्ड कप ओडीआई जो कि एम एस धोनी की कप्तानी में 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत फिर से विश्व विजेता बना था। बात करते हैं महिला क्रिकेट। महिला क्रिकेट का उदय और जेंडर समावेशिता की ओर विकास और प्रभाव। विमेंस प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत। मीडिया कवरेज और पेशेवर लीग्स में अभूतपूर्व वृद्धि। जेंडर वाइज लिंग भेद में कमी और महिलाओं के लिए समान खेल संस्कृति का निर्माण करना। बात करते हैं मिताली राज की जो कि भारत की प्रेरणा स्रोत खिलाड़ी हैं। भारत की लीजेंडरी बैटर जिन्होंने बांग्ला बल्लेबाजी के लिए कीर्तिमान रचे थे मिताली राज। नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी। यह लीडिंग फास्ट बॉलर है जो कि तेज गेंदबाजों में दुनिया की अग्रणी गेंदबाज हैं। भविष्य का क्षितिज। क्रिकेट की ओलंपिक वापसी। पहली बार क्रिकेट 1900 में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था जो कि 1900 में एक बार ही मात्र ओलंपिक में शामिल किया गया। उसके बाद 128 साल बाद भविष्य में जो कि 2028 में 128 साल बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक में सबसे लोकप्रिय टी20 प्रारूप को क्रिकेट के ऐतिहासिक वापसी हुई है ओलंपिक गेम्स में। अतीत में 1900 में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। क्रिकेट का सामाजिक आर्थिक इंजन। राष्ट्रीय जुनून जो कि धर्म के रूप में टी20 फ्रेंचाइजी लीग IPL और प्रयोजन स्पॉन्सरशिप। राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन। विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों का एक साथ आना क्रिकेट का इकोसिस्टम है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉडकास्टिंग विज्ञापन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एनालिटिक्स में रोजगार सृजन करना रोजगार में वृद्धि करना विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा। उदाहरण अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। युवा प्रेरणा एक मजबूत खेल और संस्कृति का निर्माण करना। खेल के सामने प्रमुख चुनौतियां और विवाद। ओवर कॉमर्शियलाइजेशन अत्यधिक व्यवसायीकरण के कारण खेल की मूल भावना पर असर पड़ा है। अन्य खेलों की उपेक्षा और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैच फिक्सिंग विवाद सट्टेबाजों के प्रभाव ने खेल की साख को ठेस पहुंचाई है। उदाहरण जैसे श्रीसंत मोहम्मद आमिर मोहम्मद आसिफ सलमान बट जैसे खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाना। अत्यधिक दबाव एक्सेसिव प्रेशर हर गेंद पर चौके छक्के मारने की दर्शकों की मांग जिससे खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आईसीसी की भूमिका इन चुनौतियों से निपटने के लिए आईसीसी की क्या भूमिका हो सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आईसीसी की ACSU जो कि इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी एंटी करप्शन और सुरक्षा इकाई है। यह निरंतर निगरानी और दंड का कार्य करती है। क्रिकेट का प्रभाव लाभ और चुनौतियां इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव इम्पैक्ट राष्ट्रीय एकता यूनिटी विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। आर्थिक विकास इकोनॉमी की बात करें स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टिंग और रोजगार सृजन के अवसर नए अवसर खुलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह सकारात्मक प्रभाव है। और बात करते हैं चुनौतियों की चैलेंजेस। क्रिकेट का अत्यधिक व्यवसायीकरण होना क्रिकेट के कारण अन्य खेलों की उपेक्षा निगलेक्ट ऑफ अदर स्पोर्ट्स मैच फिक्सिंग सट्टेबाजी और विवाद। उदाहरण श्रीसंत का बैन मानसिक दबाव खिलाड़ियों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का अत्यधिक प्रेशर रहता है। त्वरित क्विक समरी मैप क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। पहला टेस्ट मैच का आयोजन 1870 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया था। संस्थाओं की बात करें गवर्निंग बॉडीज की आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई UAE में है।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए और बीसीसीआई भारत के लिए कार्य करता है। पिच की बात करें, पिच 22 गज की होती है, जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, टेस्ट, ओडीआई और टी20 फॉर्मेट 3 प्रारूपों में इसका आयोजन किया जाता है। भारत ने 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता और 2011 में भी वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 2007 में टी20 विश्व कप जीता। हाल ही में 2024 और 2026 में भी भारत ने टी20 विश्व कप जीता है। क्रिकेट के भगवान के रूप में सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। परीक्षा हेतु अभ्यास। क्रिकेट पिच की आधिकारिक लंबाई कितनी होती है? हाल ही में बताया हमने अभी, 22 गज। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1909 में। क्रिकेट का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? पहला आधिकारिक टेस्ट किन दो देशों के बीच में खेला गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नेक्स्ट है, किस महान खिलाड़ी को मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एबी डिविलियर्स। क्रिकेट को किस वर्ष लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों।